Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि हमें स्टॉक्स कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। हम पहले जानते हैं कि स्टॉक्स को हम कब खरीद सकते हैं। सबसे बेसिक आता है कि हम स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट करेंगे जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। फाइनेंशियल्स जैसे कि पी रेशियो, ईपीएस, डेट इक्विटी रेशियो, ये सारे जब टिप टॉप हो कंपनी के और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो तो ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखेंगे, होल्ड करेंगे। अब जब आप स्टॉक्स बाय करते हो तो ये सोच के नहीं बाय करते कि यार मेरे पास तो बहुत सारा रोकड़ा है, मैं डाल देता हूँ, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फाइनेंशियल गोल है कि मेरा नेक्स्ट 3 साल में शादी होने वाला है, तो शॉर्ट रन में मुझे पैसा लगेगा। आज मेरे पास जो रोकड़ा पैसा है मैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करूँगी। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल सिनेरियो, मैंने XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया जिनका कुछ भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, जिनके पास कुछ फ्यूचर प्लान्स नहीं थे, तो इनका ऑब्वियसली सेल्स नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और इन रिटर्न मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा क्योंकि ये शॉर्ट रन में मुझे पैसा जनरेट करके नहीं देगा। जबकि जो ABC कंपनी थी उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे थे और उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे थे कि उन्होंने हर साल 5% से ग्रो किया अपना सेल्स। तो अब जब मैं एक्सपेक्ट करूँगी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ 5% एवरी ईयर ग्रो होगा मेरा पोर्टफोलियो एंड दैट इज़ कि मुझे 3 साल के बाद अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी XYZ कंपनी। तो हमेशा याद रखना कि टाइम फ्रेम और आपका फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन है और आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो शायद आप अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंपनी तो लॉन्ग टर्म विजन देख रही है और आप शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हो। हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब हमारा कुछ स्ट्रैटेजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रैटेजी है पैसिव इनकम कमाना, मतलब कि डिविडेंड इनकम। अब ये पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम क्या होता है जानने के लिए हमारा डिविडेंड इनकम वाला वीडियो ज़रूर देखना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे कि अब हमें जब स्ट्रैटेजी देखना है तो हम कैसे डिसाइड करें। अगर मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है जहाँ पे मैं पैसे डाल के भूल जाने वाला हूँ कि मैंने किस में डाले, तो फिर हमारा इनकम स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। बट कोई बंदा है जिनको आज पैसा डालना है, इनकम जनरेट होगा कि वो सिक्योरिटी से वापस विड्रॉ कर देगा, दूसरे सिक्योरिटी में डालेगा, तब उनका पर्पस रहता है इनकम जनरेटिंग, इनकम स्ट्रैटेजी। तो आपको जब भी आप स्टॉक्स बाय करो तो आपका स्ट्रैटेजी मालूम होना ज़रूरी है कि आपका इनकम स्ट्रैटेजी है या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। फिर आता है कि आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओगे ना तो बहुत सारी कंपनीज सेम इंडस्ट्री में लिस्टेड रहती है। अब आपको कैसे समझेगा यार कि मैं ये कंपनी में करूँ, ये कंपनी में करूँ कि ये कंपनी में करूँ। फॉर एग्जांपल जब मैं मारिको का शेयर्स खरीदने जाऊँगी तो उनके बहुत सारे पीयर्स रहेंगे, राइट। जब मैं उनका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फंडामेंटल्स चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ यार ये कंपनी तो बहुत पुअर परफॉर्मिंग है, जबकि बाकी सारी कंपनीज बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है, एवरेज से भी अच्छे रिटर्न्स दे रही है, एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फिर मैं मारिको ना लेके मैं कोई और कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी। यानी अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री एवरेज के बिलो है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो, मतलब कि बाय मत करो वो स्टॉक्स। अगर इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है तो फिर आप बाय करने का सोच सकते हो, मतलब कि ये एक गुड मोमेंट है टू बाय दैट स्टॉक। फिर आता है वॉलेटिलिटी। कंपनी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं कभी ड्यू टू वेरियस रीजंस इन द मार्केट, बट आपको वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए कंपनी का बेटा चेक करना होगा। अब ये अल्फ़ा क्या होता है, बेटा क्या होता है जानने के लिए हमारे अपकमिंग वीडियोस देखते रहना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे टैप करना पड़ेगा। अब ये वॉलेटिलिटी जो है ना 2-3 रीज़न से होती है, जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है और पूरा मार्केट में ही वॉलेटिलिटी है। कंपनी के कुछ न्यूज़ आया है जिसके वजह से पॉजिटिव वॉलेटिलिटी या फिर नेगेटिव वॉलेटिलिटी या फिर कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं वॉलेटिलिटी के। बट अब जब आप स्टॉक्स बाय करने जाओ तो अगर आप मार्केट हाइप के वजह से बाय कर रहे हो तो वो बिल्कुल मत करना, वो एक डम का केस हो जाएगा। यानी कि आप फूल बन जाओगे कि यार मार्केट में तो इसका बहुत ज़्यादा नाम है, मार्केट हाइप हो रहा है इसका, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी मत करना।
हमेशा बेटा चेक करना, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो मत लो। अगर डेली सर्किट हिट कर रहा है कंपनी तो भी वो स्टॉक्स मत खरीदना, क्योंकि डेली सर्किट हिट करेगा तो मार्केट न्यूज़ में आएगा कि यार इसने तो सर्किट हिट किया, तो फिर आप शायद फंस सकते हो। तो कभी भी कोई भी कंपनी जो डेली सर्किट हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट हाइप की वजह से आप स्टॉक्स बाय करने का ट्राई कर रहे हो, तो कभी मत करना, आप एक फूल बन के रह जाओगे अगर ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि स्टॉक्स हमें कब बाय करनी चाहिए, जब कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, आपका स्ट्रैटेजी, कंपनी का वॉलेटिलिटी, मार्केट हाइप, ये सब बराबर हो, ज़्यादा ना हो कम ना हो, कंपनी एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म करिए, पीयर कंपैरिजन में टॉप है, तो फिर आप इसमें बाय करने का सोच सकते हो। अब समझते हैं कि हमें एक्चुअली कंपनी के शेयर्स कब सेल ऑफ करने चाहिए। सपोज 2018 में मैंने टाटा पावर खरीदा था 200 रुपये पे, और तब जब मैंने खरीदा था तब उनके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, ट्रैक रिकॉर्ड सब अच्छे थे। बट आज जब मैं 2022 में देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ यार कंपनी के डेट्स बहुत बढ़ गए, कंपनी पीयर कंपैरिजन में बहुत पुअर है, उनके जो पीयर्स है वो अच्छा ग्रोथ दे रहे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है टाटा पावर के वो बहुत बुरे चल रहे हैं। तो मैं बहुत बेटर डिसीजन लूँगी। भले मैंने 2018 में उनके फंडामेंटल्स चेक करके इन्वेस्ट किया था, बट आज जब मैं फंडामेंटल्स देख रही हूँ वो डिग्रेड होते जा रहे, तो मैं बेटर डिसीजन ये लूँगी कि मैं उसको सेल ऑफ कर दूँ और उनका जो अच्छे परफॉर्मिंग कंपनीज रहेंगे उसमें इन्वेस्ट कर दूँ। मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सेल करने का कि आपने भले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, बट जब आप ग्रोथ देख रहे हो तो उतना ग्रोथ नहीं दे रहा है, रिवर्स ग्रोथ दे रहा है, तो फिर आप वो कंपनी से निकल जाओ, आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। अब जब कंपनी बड़े डिसीजंस लेती है जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन, स्पिन ऑफ, और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा और मेरा पोर्टफोलियो ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप उसी वक्त डिसीजन लेके उसको सेल ऑफ कर दो। अगर आपको सच में लगता है कि वो जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बुरा होगा, तो फिर आप सेल ऑफ कर दो। फिर आता है कि अगर आपने फाइनेंशियल गोल रखा था, जैसे कि मेरे केस में मेरा 3 साल बाद शादी है, तो फिर मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो मीट हो जाएगा 3 साल बाद, तो मैं वो कंपनी से निकल जाऊँगी। भले अब वो कंपनी अच्छा ग्रोथ दे आगे, बट मेरा गोल इतना ही था तो मैं इतना पैसा लेके निकल जाऊंगी। आई वोंट बी अ ग्रीडी पर्सन, और उनको मैं वेट नहीं करूंगी कि और ग्रो, ऐसा वेट नहीं करना। अगर हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है, हमारा गोल्स मीट हो रहा है, हमारा टाइम फ्रेम कवर हो गया है, तो फिर कि स्टॉक सेल करके हम पैसा निकाल देंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास पैसा नहीं होता है बेरिश मार्केट में स्टॉक्स को बाई करने। जब बेरिश मार्केट रहती है तब स्टॉक्स डिस्काउंट पे अवेलेबल रहता है, बट हमारे पास पैसा ही नहीं रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया रहेगा ना, उसमें से कोई एक स्टॉक को या 2 स्टॉक्स को निकाल देंगे अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओकेश परफॉर्म कर रहा है तो, और फिर वो जो पैसा आएगा उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे अच्छे स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टाटा कॉफ़ी करके कोई 10-20 शेयर्स थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रही थी, तो मैं वहाँ से पैसा निकाल के टाटा पावर में डाल दूँगी या टाटा मोटर्स में डाल दूँगी एज सच। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है तो यहाँ से निकाल के मैं इसमें डाल देती। अब ये बहुत ध्यान से समझना, जब बड़े इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आते हैं जहाँ पे कंपनी कैसे मैन्युफैक्चर करती थी गुड्स और प्रोडक्ट्स और अब कैसे करेगी, वो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, तब आपको ना वाइज डिसीजन लेना पड़ता है। अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो बहुत मेजरली इम्पैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जब स्मार्टफोन का ज़माना है तब नोकिया का फाइनेंशियल बहुत बिखरने लगा। और क्यों बिखरने लगा? क्योंकि वो लोग डब्बे फ़ोन्स बनाते थे और उनके कोई भी प्लान्स नहीं थे कि वो स्मार्टफोन्स बनाए, इसके लिए नोकिया का फाइनेंशियल्स बिखरने लगा। फॉर एग्जांपल आपके पास नोकिया का शेयर्स रहेगा और अगर आप अब तक होल्ड करते रहते तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता। तो आप वाइज डिसीजन लोगे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तब, कि जो कंपनी फ्यूचर के लिए काम करेगी, फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, वो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, और ना कि वो कंपनी में जो अब तक अच्छी थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अच्छी नहीं रहेगी, वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट मत करो। लेट्स समराइज कि हमें स्टॉक्स कब कब सेल करने चाहिए। तब सेल करेंगे जब मेजर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आते हैं और कंपनी के कोई भी फ्यूचर प्लान्स नहीं है।
फिर आता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो थे वो मीट हो गए, तो हमें अब पैसा रिक्वायर्ड है तो हम उसको बेच देंगे। फिर आता है कि हमें कोई अच्छा स्टॉक खरीदना है और हमारे पोर्टफोलियो में एकदम बेकार कोई स्टॉक्स पड़े, तो उसको बेच के हम नए वाले स्टॉक्स खरीद लेंगे। और सबसे बड़ा रीज़न आता है कि अगर हमने जब कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब फाइनेंशियली अच्छा कंपनी था, बट अब जब हम देख रहे हैं तो वो डिग्रेड होते जा रहा है, तो जब वो डिग्रेड होते जा रहे हैं तो हम उसको सेल ऑफ कर देंगे, ना कि वेट करेंगे उसका ज़ीरो होने का। तो ये सारे टाइम्स हम अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का सोच सकते हैं। पेशेंस इज द की टू बी इन द मार्केट इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये आप समझते हैं कि अगर आपने 10-15 साल के लिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो जब मार्केट करेक्शन आता है 15-20%, तो उसको बेच मत दो, डोंट पैनिक सेल, क्योंकि ये सारे जो है कंपनीज़ वो अच्छी कंपनीज़ है और वो आगे काम आएगी, आगे बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। तो जब ये डिस्काउंटेड प्राइस पे रहती है तो हमें इसको बाई करना चाहिए, ना कि हम पैनिक सेल करें। तो हमेशा उनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स पे फोकस करो और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तो आप डिप बाय कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। और नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप CA, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वेल्थ मैनेजर हो और अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो, तो फिर आप वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनाओ। थैंक यू।